आज इस नए टॉपिक के साथ फिर से इस टॉपिक में मैं आपको बात कर चुका था, पहले ही मैं आपको बताया था कि मैं अब हार्ट के वाल के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक आ भी गई है और मैं बात भी करना चाहता हूँ आपसे, जो कि सामने मैंने मेंशन कर दिया है। ध्यान दें, वाल ऑफ हार्ट। हार्ट में वाल क्या होती है, हम मेम्ब्रेन की बात कर चुके थे और आप अच्छे से पढ़ भी चुके थे। अगर आप एक बार वीडियो को अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपके मेम्ब्रेन वॉल के बारे में आराम से आपको सारी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान देना। अब यहाँ पे वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के पास 3 वाल्व होते हैं, आउटर वॉल, मिडिल वॉल, इनर वॉल। ठीक, जो सबसे बाहरी होती है उसे हम आउटर वॉल कहते हैं और उसको हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। किसके? एपिकार्डियम। जो मिडिल वॉल होती है उसे मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं और जो इनर वॉल होती है उसे एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जो एपिकार्डियम होता है इसका काम, आउटर वॉल होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन, यानी अगर हार्ट को बाहरी कोई धक्का लग जाए या कोई चोट लग जाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। और ये जो आउटर वॉल होता है किस चीज से बना होता है, किस टिश्यू से बना होता है? मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपने 11th क्लास में, 9th क्लास में आपको एनसीईआरटी में मिला होगा कि बॉडी के ऊपर कितने प्रकार के मसल होते हैं। आप जानते हैं कितने टाइप के मसल होते हैं, तो आप ये चीज पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मसल आप जानते हैं कई टाइप के होते हैं। इसमें मैं आपको मसल के बारे में नहीं बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं। ठीक, वो आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वहां से। अगर यहाँ बताएंगे तो बहुत नॉर्मल की बात हो जाएगी। ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जरा आप भी कुछ ढूंढोगे, उसको आप चूज करोगे तो आपको भी थोड़ा सा उसके बहाने कुछ याद आपको होगा। ठीक है, वैसे भी आलसी बन के रहना ठीक भी नहीं है। ठीक, ध्यान देना। मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मिडिल वॉल, हमारे हार्ट पर जो बीच की जो वाल होती है मिडिल वाल का नाम है मायोकार्डियम वाल। ठीक है, मायोकार्डियम का नाम किस नाम जानते हैं? मायोकार्डियम वाल। इसकी थिकेस्ट होती है, मजबूत होती है ये। ठीक है, अब ये किससे बनी होती है? कार्डियक मसल या हार्ट मसल के नाम से जानते हैं, उसकी ये बनी होती है। ये हार्ट मसल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरली होता है, एक फंक्शनली होता है। एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, एक फंक्शन काम करने के रूप में होता है। तो स्ट्रक्चरली होता है वो स्टेटन मसल्स होता है या स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। जो फंक्शनली होता है वो स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल। भाई देखो, अगर अपने हम हार्ट से बोल दें कि हार्ट को क्या मैं अपने रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि उसमें क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल। आपने 9th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां अर्थात इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, मनमानी काम करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। ठीक, तो जो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं वो क्या होते हैं? वो मनमानी काम करता है, अपने मन से काम नहीं करेगा। अगर हम कहें हार्ट को हम रोक नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? कौन सी मसल? इनवॉलेंट्री मसल है, इसलिए हम अपने हार्ट को रोक कभी नहीं सकते हैं। रुकेगा तो इंसान को डेड होने के बाद ही रुकेगा, वरना रुकने वाला नहीं है। अगली बात करेंगे इनर वॉल। इंडोकार्डियम नाम है, उस इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। और इंडोथीलियम, ये इंडोथीलियम मसल से बनी होती है, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसको हम इंडोथीलियम, अंदर की पॉलीथीन बोलते हैं। अगर हम हार्ट मसल के बारे में बात करेंगे, हार्ट की जो मसल होती है इस प्रकार की पाई जाती है। हार्ट की जो मसल होती है इस प्रकार से पाई जाती है। एक हार्ट की मसल में डायग्रामेटिक यहाँ किया हूँ। अब ये जो आप एल डी इस मसल के ऊपर ऐसे ऐसे बैंड होते हैं। ठीक है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है। ठीक है, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, हम लिख सकते हैं बैंड। ठीक है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस प्रकार से उस मसल के ऊपर बैंड पाया जाता है। ठीक, वो मतलब फोर्सफुली बंधा रहता है। और ये जो मसल होते हैं, हार्ट मसल कैसे होते हैं? ब्रांच जो होते हैं, वो ब्रांच शाखाएं होती हैं। और कैसा? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है। यूनी न्यूक्लिएट भी होता है। ऐसा होता है यूनी न्यूक्लिएट, मतलब कि यूनी न्यूक्लिएट आप समझ रहे हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जिसके पास एक न्यूक्लियस हो, तो यूनी न्यूक्लिएट होता है। तो इस प्रकार के जो मसल होते हैं, ये वाल होते हैं, ये हमारे हार्ट पे पाए जाते हैं। ये मैंने 3-4 टॉपिक में मैंने
इस लेक्चर को हार्ट के मैं फर्स्ट लेक्चर को मैं समाप्त कर दिया आज। ठीक, कल हम आपको मिलेंगे और हम लेक्चर 2 लेकर मिलेंगे इसी चैनल पे। ठीक दोस्तों, नमस्कार।